नमस्कार, मैं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं 90 हल्के 90 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, युग पुरुष के रूप में वो सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार अमृत महोत्सव के अवसर पर सूरजकुंड मेला भव्य और नव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 आगामी 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक लगाया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री और जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के तौर पर हिस्सेदारी करेंगे। नारनौंद के पेटवाड़ गांव में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि देश में बेरोजगारों की संख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नोटों का लाओ बोरा पेपर छोड़ो कोरा के नाम पर हर प्रकार की नौकरियों में भ्रष्टाचार व्यापक मात्रा में किया जा रहा है। प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू, सरकार की ओर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर 200 से ज्यादा लोगों की जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश प्रदेश में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के चलते सरकार और प्रशासन सतर्क हुआ, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन विश्व में बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। इससे बचाव के लिए समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार से निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2022 के बाद जिस पात्र व्यक्ति को कोविड के दोनों टीके नहीं लगे होंगे, उसे किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शनिवार को सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया और ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना। सोनीपत में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बगैर खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी लगाने का कार्य किया गया है और प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कैथल पहुंचे प्रदेश की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार किया और सरकार के ओर लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को कोरोना से लड़ने का कारगर उपाय बताया। फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरु गोविंद सिंह के शहजादों के शहादत दिवस और सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता पहुंचे। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंची। मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार शासन को सुशासन के साथ चलाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। फरीदाबाद की यादव कॉलोनी के जैनित अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता टिप्परचंद शर्मा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान पुनीता हसीजा ने की शिरकत। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित सुशासन दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने इलाके के 20 लोगों को उनके जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। खेल मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि गांव तक सुविधाएं पहुंचे और उसी दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई और आज सभी गांव तक सड़कों की व्यवस्था है। झज्जर में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की और सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती बादी हल्के की गांव लगरपुल में कार्यक्रम का आयोजन कर मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की और गांव में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बनाए गए सत्संग भवन के हॉल का भी लोकार्पण किया। ओपी धनखड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश भर में स्वराज को मजबूत करने का संकल्प लेकर
उसी दिशा में जीवन पर्यंत कार्य किए हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए मोदी सरकार ने भी ग्राम स्वराज को मजबूत किया है। जुलाना के बुआना गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची की भ्रूण मिला, जिसके मिलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है। अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित किया है। 100% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। अंबाल यह उपलब्धि हासिल करने वाला गुरुग्राम के बाद दूसरा जिला बन गया है। अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि जिले में 8,50,000 की जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। आगे उपायुक्त ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के भी निर्देश दिए हैं। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में सुशासन दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक कमल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल के संबोधन को भी प्रसारित किया गया। अंबाला में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर अंबाला की मंडल आयुक्त ने लाल डोरे से मुक्त हुई जमीनों के मालिकों को उनकी जमीन के मालिकाना हक कागजात भी सौंपे। अंबाला मंडल आयुक्त आरएस फुलिया ने बताया कि जमीनों का मालिकाना हक मिलने से जहां जमीन संबंधी झगड़ों में कमी आएगी, वहीं जमीन के मालिक सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। कैथल के तितरम मोड़ पर किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश स्तर के नेता शामिल हुए। झज्जर के गांव बिरोहड़ में एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां मृतक के शव को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। बिरोहड़ गांव बस स्टैंड के पास पंचायती जमीन पर शव जला हुआ मिला। बरोहड़ गांव बस स्टैंड के पास मिले शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवाया। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल सेक्टर 8 के गेट नंबर 2 से बाइक ले उड़े चोर। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों के बीच लगातार बना हुआ तनातनी का माहौल। इस दौरान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बयान जारी कर सरकार से इस मुद्दे पर टेबल पर बैठकर हल करने की अपील की है। गन्नौर में जिला नगर योजनाकार की टीम ने बेगा रोड पर पनप रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाते हुए भरी प्लॉटों की नींव को तोड़ दिया गया। बता दें कि जिला नगर योजनाकार अधिकारी नरेश के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। आदेश अनुसार एटीपी और जेई की टीम एक साथ बेगा रोड पर पहुंची और अवैध रूप से भरी प्लाटों की नींव को गिराना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान जीटी रोड चौकी इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बादली के गांव लगरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फतेहाबाद में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार ने सुशासन के लिए काम किया। करनाल में रेलवे लाइन पर पैसेंजर गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान आसमानपुर जिला निवासी जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। करनाल के सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। गुर्जर ने कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के बिना प्रवेश पर पाबंदी को सही बताया।
प्रदेश में कोविड से सतर्कता पर नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहां सरकार पूरी तरह से जागरूक है। वहीं शिक्षा मंत्री ने 134A पर बोलते हुए कहा कि हमने इस विषय पर बैठक कर ली है, जल्द ही स्कूलों का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। रेवाड़ी में लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों का धरना जारी है। बता दें कि कल चंडीगढ़ में हुई वार्ता असफल होने के बाद अब आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अब वह अपने हकों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना स्थल पर काली चुन्नी लहराकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया है। फिलहाल 90